प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आश्रम की विद्यार्थी और राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 40वीं रैंक पर चयनित संजना जोशी से। संजना, कैसा महसूस कर रही हैं आप परीक्षा परिणाम के पश्चात? सर, सच कहूं तो रिजल्ट के बाद की जो अनुभूति है उसकी शाब्दिक व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी: खुशी, संतुष्टि और उत्साह। जहाँ एक और मैं अपने रिजल्ट को लेकर के खुश और संतुष्ट हूँ, वहीं दूसरी ओर अपने आगे आने वाले कार्य को करने के लिए मैं उत्साहित भी महसूस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया संजना। मैं अपने विद्यार्थियों को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानववाद, यानी कि मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध और अच्छा बनाना। आज की इस एक प्रेरक मुलाकात में हमने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखा है और जो मुख्य विषय वस्तु है वो है बेटी। तो इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। संजना, अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। सर, मेरे परिवार में मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे चाचा जी, चाची जी और मेरे छोटे भाई बहन हैं। यानी आपका परिवार एक संयुक्त परिवार है। वास्तव में संयुक्त परिवार भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रथा में जितने भी लोग होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से सुरक्षात्मक दायरे प्राप्त होते हैं और अपने आप को विकसित करने के ज्यादा अवसर मिलते हैं, ये मेरा मानना है। तो देखते हैं आपके परिवार के कुछ चित्र। बहुत ही सुंदर, सभी उत्साहित भी लग रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी जो है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 40वीं रैंक पर रही है। स्वाभाविक भी है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? देखिए संजना, क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति की सफलता होती है वो कोई व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि उसमें उसके परिवार का योगदान होता है। जिन शिक्षण संस्थानों में उसने अकादमिक अध्ययन किया उसकी भूमिका होती है। जिस संस्थान में उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की उसका भी रोल होता है। पूरे समाज का कोई ना कोई अंग जो है वो आपको सहायता दे रहा होता है। तो इस बिंदु पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती है। उसमें उसके स्कूल का भी योगदान होता है, कॉलेज का भी योगदान होता है, वो जहाँ से तैयारी करता है उनका भी योगदान रहता है, हमारे जो मित्र होते हैं उनका भी काफ़ी सहयोग होता है और निस्संदेह रूप से परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। मेरे परिवार ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस कड़ी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दादाजी और मेरी दादी जी ने किया। आइए आपके दादाजी और दादी जी का ये चित्र आपके साथ देखते हैं। बड़ा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं इसको बहुत ही शानदार फोटो मानता हूं। एक तो क्या है कि दादा दादी का अपने पोता पोती के साथ एक बड़ा ही अद्भुत संबंध होता है। इसीलिए शायद ये कहावत भी प्रचलन में आई कि मूल से ब्याज जो है ज्यादा प्यारा होता है। अच्छा संजना, बेटियों के मामले में एक दबाव रहता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हमारे साक्षात्कार की, हमारे एक प्रेरक मुलाकात की जो विषय वस्तु है उसके केंद्र में है बेटी। बेटियों पर यह दबाव रहता है कि जल्दी से इसकी शादी कर दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसको अपने घर भेज दो। क्या इस तरह का दबाव आप पर नहीं आया? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझ पे इस तरीके का कोई डायरेक्ट दबाव तो नहीं आया, लेकिन एक इनडायरेक्ट दबाव मेरे ऊपर भी आया था। जब मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादी हो गई थी और मैं तैयारी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट दबाव मुझ पर आया।
लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा लकी रही कि मेरे दादाजी दादी जी जो कि इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी उन्होंने अपनी सोच को इतना फ्लेक्सिबल रखा और हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि पहले मुझे अपने करियर को परस्यू करना चाहिए, फिर कुछ और सोचना चाहिए। इसी तरह मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और ख़ास बात यह है कि मेरे चाचा जी और चाची जी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमेशा वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। बिल्कुल संजना, वास्तव में आप सूरतगढ़ की बेटी हैं और इस बेटी ने हमारे पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। आपने कहा कि आपके चाचा चाची जी ने भी आपको बहुत प्रोत्साहित किया, तो देखते हैं आपके चाचा जी क्या बात हमें कहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरी भतीजी संजना जोशी का आरएस में चयन होने पर मैं उसको ढेरों शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही भाटिया सर व भाटिया सर की पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। संजना की इस उपलब्धि से हमारे पूरे परिवार को उस पर गर्व है और मेरी यही इच्छा है कि संजना की नहीं, संजना के अलावा अन्य बच्चे भी अपने अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी कामना के साथ मैं संजना के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि संजना के चाचा जी ने कहा कि उनका परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और मेरा ये मानना भी है कि बेटियों में आगे बढ़ने की अकूत क्षमता है, तो बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। तो संजना, ये जो आरएएस भर्ती परीक्षा है काफी लंबी समय अवधि रही इस बार, तो आपने खुद को किस तरह से मोटिवेट रखा, मजबूत रखा? बिल्कुल सर, वैसे तो ये परीक्षा अपने आप में ही काफ़ी लंबी होती है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में हमारा सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कभी मैं डिमोटिवेट फील करती थी तो मैं अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस करती थी। और यहाँ मैं सर 2 पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं, जिसमें से एक तो है जो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती रही है कि पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से भरी जाती है। दूसरी आप ही की एक बात है कि जब कभी हमें युद्ध में जाना होता है तो युद्ध जीतने की पहली शर्त होती है कि हमारा मूड रिलैक्स हो, क्योंकि जब हमारा मूड रिलैक्स होता है तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल संजना, मेरा भी ये मानना है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और दूसरी बात तो आपका जो मोड है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। मैं जो 5 बातें कहता हूं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की, उसमें चौथी बात यही है कि किसी भी परिस्थिति में दबाव में ना आए। अच्छा, मैं संजना से ये पूछना चाहता हूं कि आप आश्रम से कब जुड़ी? सर मैं 2014 के अंदर आश्रम से जुड़ गई थी। उस समय आप किस कक्षा में थी? मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उस समय कब टाइगर लोयन जैसी व्यवस्थाएं आश्रम में नहीं थी, तो आप सीधे ही किस बैच में जा रही थी? सर जो आरएएस का बैच चल रहा था प्रॉपर, मैं उसी में जा रही थी। ठीक है। अच्छा संजना, एक बात मैंने आपके संदर्भ में इन वर्षों में महसूस की कि आप बहुत ही अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, जबकि प्रशासन के अंदर एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आवश्यकता रहती है। तो आप प्रशासन को किस प्रकार से चलाएंगी, ये मेरा प्रश्न है। क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होने के कारण से? सर मैं ऐसा मानती हूँ कि अंतर्मुखी होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके भी अपने कई फायदे हैं। जैसे जो लोग अंतर्मुखी होते हैं उनके आंतरिक मनन की क्षमता बहुत अधिक होती है और उनके उस आंतरिक मनन से उनमें एक अलग तरीके का विजन और एक अलग तरीके की इंसाइट डेवलप हो जाती है, जिसकी मदद से निसंदेह रूप से डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। और सर प्रशासन इत्यादि क्षेत्र में हमें डिसीजन मेकिंग तो करनी ही होती है, तो इस तरीके से इंट्रोवर्ट होना कोई समस्या मैं नहीं मानती हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार उत्तर दिया। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि आश्रम एक परिवार है। अब आप प्रशासनिक अधिकारी बनी हैं, आरएएस बनी हैं, एसडीएम आप बनेंगी, तो
हम अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को नव चयनित आरएएस अधिकारियों को सौंपते हैं, तो हम आपको सौंपने जा रहे हैं निशा दीदी को। निशा दीदी इस समय राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं और मैं ये मानता हूं कि बड़ी लोक हितवादी हैं, आश्रम के आदर्शों पर चलती हैं और उनकी निर्णय क्षमता अद्भुत है, जिनसे आपको सहायता मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, निर्देशन मिलेगा। तो आइए मिलते हैं निशा दीदी से, वो आपके बारे में क्या कहती हैं। निशा सहारण आरएएस 2013 में आरएएस के तौर पर आश्रम परिवार के माध्यम से चयनित हुई। वर्तमान में राजसमंद जिले के आमेर सब डिवीजन में उपखंड अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। आश्रम परिवार द्वारा मुझे मौजूदा भर्ती में चयनित संजना जोशी को प्रशासनिक कार्यों हेतु सहयोग व मार्गदर्शन के लिए कार्य सौंपा गया है। संजना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं भविष्य में आपको सहयोग व मार्गदर्शन हेतु सदैव तत्पर रहूंगी, जिससे आप आश्रम के आदर्शों पर कार्य करते हुए लोक हितवाद पर भलीभांति कार्य कर सकें। मैं हमारे दर्शकों को निशा सहारण दीदी के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं कि आश्रम एक परिवार की भांति है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, तो हमारी जितनी भी बेटियां हैं जो कि साक्षात्कार के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग गई, उन सब की वेशभूषा का जो निर्धारण है, इस कार्य में मुख्य भूमिका जो है वो निशा सहारण दीदी की रही। तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और संजना, आप भी जो निशा दीदी को कहना चाहें वो कह दीजिए। मैं निशा दीदी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि निशा दीदी के मार्गदर्शन में मैं हमारे आश्रम के मूल्यों का ठीक तरीके से पालन कर पाऊंगी। और जैसा कि सर बता रहे हैं, निशा दीदी तो हम सभी गर्ल्स की इंटरव्यू के दौरान ड्रेस डिजाइनर भी रही हैं, तो इसके लिए भी निशा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, वर्तमान में हम लोग ये चाह रहे हैं कि आश्रम से निकला हुआ जो लोक सेवक है वो 3 क्वालिटीज जरूर रखता हो। एक, ईमानदार, दूसरा संवेदनशील और तीसरा सकारात्मक दबंग। इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो आपकी अकादमिक शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताइए कि आप कहां से पढ़ी, किन किन संस्थानों में आपने अपना अकादमिक अध्ययन किया। सर, मेरी 12वीं तक की शिक्षा सूरतगढ़ के ही हर्ष कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। 10वीं में मेरे 10.0 CGPA मार्क्स आए थे और 12वीं में मेरे 92% मार्क्स आए थे। उसके बाद में 2016 में सूरतगढ़ PG कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, जिसमें मेरे पास BSc था और BSc में मेरे 82% मार्क्स आए थे। और उसके बाद 1 साल गैप लेते हुए मैंने 2019 में इसी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। बहुत बढ़िया, आपके अंक भी बहुत ही शानदार रहे। अच्छा, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जिस भी बच्चे से आप हमारी मुलाकात करवाएं उसकी आरएएस की अंक तालिका को भी प्रदर्शित करें। तो हम अपने दर्शकों को, विद्यार्थियों को संजना की अंक तालिका दिखाते हैं कि उन्होंने कितने कितने अंक जो है वो स्कोर किए हैं। तो ये संजना की अंक तालिका है। आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में कितने अंक हैं। संजना, आप खुद ही बता दीजिए। पेपर फर्स्ट में मेरे 90 मार्क्स आए हैं, पेपर 2 में 102, थर्ड पेपर में 86 और फोर्थ में 128 मार्क्स हैं। और आपको साक्षात्कार में कितने अंक प्राप्त हुए? साक्षात्कार में मुझे 75 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया संजना, इस प्रकार से आपको कुल 482.75 अंक जो हैं प्राप्त हुए हैं। अच्छा संजना, आज के जो हमारी ये मुलाकात थी उसमें हमने कुछ वस्तुओं को, वस्तु शब्द शायद सही नहीं होगा, कुछ बिंदुओं को केंद्र में रखा। वो जो बिंदु थे वो थी संयुक्त परिवार प्रथा और उसके लाभ
इसके अतिरिक्त बेटियों को पढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि संजना के परिवार की तरह आपका परिवार भी गौरवान्वित अनुभव करे। और इसके अलावा हमने बात की कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इंतजार रहता है उस गुरु मंत्र का। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग गुरु मंत्र देते हैं, तो आप आने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या गुरु मंत्र देंगी ताकि वो सफलता की सीढ़ियों को तेज गति से चढ़ सकें और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो उनकी आंखों में है, यानी कि आरएएस बनने का सपना? बिल्कुल सर, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक गुरु मंत्र की बात की जाए तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करें। आप किसी तरीके के दबाव में ना आए, ना ही आप ओवर थिंकिंग करें। रिलैक्स होकर आप तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल संजना, मेरा ये मानना है कि ओवर थिंकिंग जो है एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इससे कहीं ना कहीं वो भटकाव महसूस करने लगता है। तो अभी हम लोग मिल रहे थे संजना जोशी से, जिनकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 40वीं रैंक आई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।